एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ CUET BFA सिलेबस 2025। सिलेबस पे आप लोगों की लगातार क्वेरी आ रही थी कि 2025 में BFA की सिलेबस क्या है, जो कि आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा। लेकिन बताने से पहले, अगर अभी भी कोई कैंडिडेट जो 2025 में BFA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छी ऑनलाइन कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है कोचिंग से ज्वाइन करने के लिए। या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बता दूं कि आपको ऑनलाइन कोचिंग में A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ बताया जाएगा। इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है, चाहे वो CUET के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस भी पूरी तरह कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो थ्योरी पेपर हो चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो। तो फटाफट देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिलेबस की। साइड में आपको दिख रहा होगा जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रही हूँ। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक एंड कमर्शियल आर्ट, जिसको हम अप्लाइड आर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल नहीं लिखा हुआ है, ये भी आपका BFA का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में से एक है। ठीक है, इसके लिए भी आपका सेम ही सिलेबस रहेगा जो सभी CUET के लिए थ्योरी की सिलेबस रहेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस ऑफ क्लास 12, जैसे कि मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि कौन सी बुक से पढ़ना है, तो क्लास 12 की बुक से पढ़ना है। पर क्लास 12 की कौन सी बुक से, तो मैंने आप लोग को NCERT रिकमेंड की थी और बुक का नाम बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ये दोनों बुक आप जरूर से जरूर पढ़ें। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में पेंटिंग लिखी हुई है और आपकी सिलेबस 4 अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में है आपका राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, ये 2 अलग अलग चैप्टर है। सेकेंड में आपका मुगल एंड दक्कन स्कूल, थर्ड में है आपका बंगाल स्कूल एंड कल्चर नेशनलिज्म एंड फोर्थ में है आपका द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो ये अलग अलग आपके चैप्टर्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट में द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी लोगों को लगता है कि सिर्फ पेंटिंग से क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ पेंटिंग्स पढ़ के जाते हैं, वो भी कितनी पेंटिंग्स जो सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे होता है क्या कि इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं और सभी को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दूं कि यहाँ पे आपको बुक रिकमेंड की गई है, तो बुक्स में एक एक लाइन, एक एक चीज जो भी लिखा हुआ आपको सब पढ़ना है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है वो सिलेक्टेड पेंटिंग्स है, लेकिन अगर आप बुक्स में देखोगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंग्स है। इवन चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स मिलेगी आपको वो सारी पेंटिंग्स पढ़नी है। यहाँ मेरा सिंपल कहना है कि पूरा बुक ही पढ़ना है ना, जो बुक आपको सजेस्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, वेस्टर्न इंडियन, पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन एंड पहाड़ी। ठीक है, ये तो रहने दीजिए। उसके बाद A नंबर में लिखा हुआ राजस्थानी स्कूल। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोइंग स्कूल इन ब्रीफ। ठीक है, जो नीचे पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है नीचे में बहुत सारी सब स्कूल लिखी हुई है, जिसको हम हिंदी में उपशैली भी बोलते हैं और केंद्र भी बोलते हैं। आपको ये सारे सब स्कूल्स पढ़ने हैं, जैसे कि हो गया मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर एंड द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। अब बता दो ये सारे सब स्कूल्स है और ये सारे सब स्कूल्स को पढ़ने हैं, मतलब हिंदी में कह लो सारी शैली है और सारी शैली को आपको पढ़नी है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट है ये पढ़ते ही नहीं है। अगर आप शैली के अंतर्गत पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, लाइक कौन कौन से राजा रह चुके हैं, उन्होंने अपने टाइम पे किस तरह की पेंटिंग्स बनाई है, उनको किस तरीके की पेंटिंग्स में इंटरेस्ट था, उनका शासन काल क्या था, जो राजा हुआ करते थे उनके टाइम पे कौन कौन से पेंटर जो थे वो फेमस थे, किस तरीके के आर्ट फॉर्म किए गए, क्या चेंज आया उनके टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सारे सब स्कूल्स में मिलेंगी और ये चीजें तो पढ़ते नहीं हैं। तो और क्या होता है कि इन सब से क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि जितने भी सब स्कूल्स है जिसके अंतर्गत जो भी सारी चीजें लिखी हुई है वो सब आपको पढ़नी है ना। अब उसके नीचे सेकंड पॉइंट में आता है, बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग रखी गई है राजस्थानी की जो कि एकदम लिखी हुई है, जैसे कि ए फोलियो फ्रॉम रामायणा पेंटिंग ऑफ शाहबुद्दीन, मतलब शाहबुद्दीन द्वारा बनाई गई कोई एक रामायणा पेंटिंग मतलब रामायण पे बहुत सारी सीरीज बनी हुई है पेंटिंग की और उसमें से कोई एक पेंटिंग आपको पढ़नी है।
तो वो पेंटिंग आप पढ़िए जो आपके बुक्स में है, तो जो भी बुक्स में आपको वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट है वन कोर्ट सीन और हंटिंग सीन और फेस्टिवल सीन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि या तो कोई वन कोर्ट सीन पढ़ना है, या तो कोई हंटिंग सीन पढ़ना है, या तो कोई फेस्टिवल सीन पढ़ना है। अब बता दो कि बुक में फेस्टिवल सीन करके कोई पेंटिंग नहीं है, हंटिंग सीन करके पेंटिंग है, तो आपको वो पढ़ना है। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में से कोई एक पढ़नी है और बुक में हंटिंग सीन वाला पेंटिंग है, आपको वो पढ़ना है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और ये सब क्या है, सब स्कूल के अंदर की पेंटिंग्स है जो कि आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी, अलग से आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है वन पेंटिंग ऑफ ए हंटिंग सीन इन ए फॉरेस्ट महाराजा। नेक्स्ट पेंटिंग है राधा बनी ठनी पेंटिंग, निहाल चंद द्वारा बनाई गई है, किशनगढ़ की पेंटिंग और बहुत फेमस पेंटिंग है ये, किशनगढ़ शैली की। ठीक है, इसको पढ़नी है। एंड लास्ट है पाबू जी की फड़ पेंटिंग, ये है स्क्रॉल पेंटिंग बोला जाता है इसको। बता दो ये पेंटिंग आपको बुक्स में मिलेगी ही नहीं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाबूजी की फड़ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये पेंटिंग, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पहाड़ी स्कूल, ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें भी अलग अलग सब स्कूल्स है, जैसे कि बसोहली, गुलेर एंड कांगड़ा। जिस तरीके से राजस्थानी में मैंने बताया है उसी तरीके से इसमें भी सेम अलग अलग सब स्कूल्स में राजाएं हैं, उन्होंने अपने टाइम पे अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं। सबके टाइम पे फेमस आर्टिस्ट हैं, कौन से आर्टिस्ट कहाँ से आते थे, किस तरीके से काम करते थे, जैसे कि उप सब स्कूल से ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस तरह की किनका प्रभाव पड़ता है इन सब पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, और उन सब से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पेंटिंग्स की, तो इसमें भी है कि वन फोलियो ऑफ रामायणा, ठीक है, और उसके बाद है वन फोलियो ऑफ गीत गोविंद ऑफ जयदेवा बाय मनकू। ये अलग अलग पेंटिंग्स है, पढ़नी है। नेक्स्ट है वन कृष्णा लीला और भागवत पुराण, ठीक है, या तो कोई कृष्ण लीला की या तो कोई भागवत पुराण की पेंटिंग पढ़नी है आपको। जो भी आपके बुक में है बस आप वो पढ़िए, मान लीजिए कि नहीं है तो उसको स्किप कर देना है। उसके बाद है कि वन पेंटिंग फ्रॉम नायक नायिका बारामासा और रागमाला, ठीक है, ये पेंटिंग है बुक में, पढ़नी है। फिर उसके बाद कृष्णा विद गोपीज एंड लास्ट है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। अब बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंग्स है इस चैप्टर में, तो सारी पेंटिंग्स पढ़िएगा। अब आता है नेक्स्ट यूनिट 2, जिसमें आपको मुगल और दक्कनी जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं। अब बता दूं कि मुगल में टोटल 6 राजाएं हैं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जितने भी 6 राजाएं हैं सभी राजाओं के बारे में पढ़ना है कि किन किन राजाओं में किस तरीके से काम हुए, कौन कौन से आर्टिस्ट थे, कहाँ से वो लेके आते थे, किस तरीके से डेवलप हुआ पेंटिंग्स में, किस तरीके से उन्होंने काम कराए, जो राजा थे उनको किस तरीके के आर्ट करने में सबसे ज्यादा रुचि थी, जो पेंटिंग्स है कब वो पेंटिंग्स गोल्डन पीरियड पे पहुंची। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके बुक्स में भी है, तो समझ रहे हो आप, ये सब आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसकी पेंटिंग्स की, तो फर्स्ट नंबर पे फोलियो फ्रॉम अकबरनामा, सेकंड में है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन, थर्ड नंबर में है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर, फोर्थ में है फलकोन ऑन बर्ड रेस्ट, एंड नेक्स्ट है कबीर एंड रायदास, एंड लास्ट पेंटिंग है फ्रेंड्स मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुगल। उसी के बाद आता है दक्कन, दक्कन में भी फिर से सब स्कूल से कुछ वो आपको पढ़ने हैं, और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दे दी गई है, साइड में आपको दिख रहा है वो आपको पढ़ने हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ऑफ बीजापुर, ठीक है। नेक्स्ट है राग हिंडोला और रागनी पटमासिका। देख बता दूं यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बी और सी ये दोनों सेम पेंटिंग है, यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे यानी प्रिंट मिस्टेक हुआ है। राग हिंडोला की रागनी पट हंसिका या पटमासिका आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एक पेंटिंग है, इसीलिए देखिए साइड में लिखा हुआ है अहमदनगर दोनों में, तो ये अलग अलग पेंटिंग नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है हजरत निजामुद्दीन ओलिया एंड अमीर खुसरो, एंड लास्ट है चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन, ठीक है। ये सारे पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी और भी पेंटिंग्स है। उसी के बाद आपका आता है बंगाल स्कूल और कल्चर नेशनलिज्म, इसमें भी आपको बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स मिलेगी जो कि साइड में आपको शो कर रही है, देख सकते हो, एक बार खुद से यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे नेशनल फ्लैग एंड सिंबॉलिक, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम, तो इसमें पढ़ना है गाइस कि किस तरीके से
आर्टिस्ट ने नेशनल फ्रीडम के लिए अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जिससे कि लोग जागरूक हो सके, क्योंकि लोग क्या थे, ब्रिटिश के बंदी बने हुए थे और किन्हीं के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगेंस्ट बोल सके। तो ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, लोगों को जागरूक किया और लोगों को इकट्ठा किया ताकि साथ मिलके ब्रिटिशों से फाइट कर सके। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और इनसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। उसके बाद है टेलर ऑफ द सोइल, नंदलाल बोस की पेंटिंग। नेक्स्ट आता है गाइस 4th यूनिट, जिसमें आपको मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ना है और इसमें भी अलग अलग पेंटिंग है, जैसे कि मदर टेरेसा, बर्थ ऑफ पोट्री, गॉसिप, तांत्रिक पेंटिंग, ड्रामा वैंक्यूसिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड, देन है हल्दी ग्राइंडर, फिर है मदर टेरेसा एंड लास्ट है द वल्चर। उसके बाद आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में कुछ स्कल्पचर्स पढ़ने हैं, लाइक आपका है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, नेक्स्ट है संताल फैमिली, उसके बाद है स्टैंडिंग वुमेन, नेक्स्ट है क्राइसिस अनहियर्ड, नेक्स्ट है गणेशा फिगर, उसके बाद है धनपाल एंड लास्ट है चतुर्मुखी। उसके बाद ग्राफिक प्रिंट से पढ़ना है आपको वरफूल, चिल्ड्रेन, देवी, ऑफ वॉल, मैन, वुमेन एंड ट्री। अलग अलग 5 यहाँ पे ग्राफिक की पेंटिंग्स है, वो पढ़नी है, ठीक है, प्रिंट मेकिंग की है। तो ये सारे सिलेबस है आपके जो कि पढ़ने हैं। अब बता दूं कि ये सिलेबस 2024 के, ठीक है। 2025 में भी आपका सिमिलर ही सिलेबस रहेगा और सिलेबस को लेके अब तक कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो आपको सेम यही सिलेबस पढ़ने हैं। अगर कोई चेंजेस आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आपका जो फॉर्म होता है एंट्रेंस एग्जाम का, वो आने के बाद ही कोई भी चेंजेस होती है वो शो की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड फॉर्म आएगा गाइस फरवरी में और अभी टाइम है इसमें, और उसके बाद ही कोई भी चेंजेस आने हो वो अपडेट आपका ऑफिशियली वेबसाइट पे आता है। तो अब तक कोई भी चेंज नहीं आया है, अभी आपको यही सारे सिलेबस पढ़ने हैं। बता दो ये सिलेबस की पीडीएफ ना मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है, आप चाहो तो वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इजिली जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो जाइए फटाफट, और मैं सिंपल आपको लास्ट में भी यही कहूंगी कि बुक्स को पढ़िए, ठीक है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ये दोनों बुक परचेज कर लीजिए। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। इसको तो आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ जाना है, इसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा अगर आप ये पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो, चैप्टर भी, सारी पेंटिंग्स भी, ठीक है। तो जाइए फटाफट अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।